हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम फिर से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक और लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने मैग्नेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज और उसके बारे में स्टडी करी थी। अब आज के जो लेक्चर वीडियोस हम देखेंगे, जब हम करंट फ्लो कराते हैं किसी सर्किट में तो क्या इफेक्ट हमें प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली जो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका आज से मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम देर ना करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो जो हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपना टॉपिक है हांस क्रिस्टेड ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो हांस क्रिस्टेड ओर्स्टेड जो ये है हमारे एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं ने सबसे पहली बार बताया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का रिलेशन। इट मीन जब इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करती है तो उसकी वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये सबसे पहले डिटेक्ट करने वाले साइंटिस्ट थे हमारे हांस क्रिस्टियन। इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिया था एक सर्किट बनाई, बहुत बेसिक सी सर्किट। ये एक सर्किट बनाई इन्होंने, ये रेजिस्टेंस आर। तो जैसे इस की को क्लोज किया, यानी स्विच ऑन किया, तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से करंट फ्लो हुआ, राइट। तो इस जगह पे एक कंपास को रखा जो बेसिकली ऐसे था पहले। तो उसी कंपास के रिजल्ट्स डिफरेंट रिजल्ट्स को हम डिफरेंट पिक्चर की तरह के थ्रू क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हम पहले ये दो केसेस हैं, इसमें क्या है कि जो हमारा कंपास है वो हमारा कंडक्टर के नीचे रहेगा, यानी वायर के नीचे है। जो वायर है इसके नीचे रहेगा, पहले दो केस। तो जब करंट की डायरेक्शन हुई बॉटम टू टॉप, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था दोनों ही केसेस में, ठीक है। पहले केस में बॉटम टू टॉप, तो हमारा कंपास था इस वायर के नीचे। तो जैसे ही इसके अंदर करंट यानी स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हुआ, ये करंट फ्लो हुआ, तो जो नॉर्थ पोल था वो पहले ऐसे था, फिर वो ऐसे शिफ्ट हो जाता है, ऐसे टिल्ट हो गया, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में वो मूव कर गया। फिर जब क्या करा, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके देखा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पे क्या हुआ, एक नया चीज हमें पता चली, यानी हांस क्रिस्टियन ने एक नया चीज ऑब्जर्व किया। एक नई बात यहाँ पता चली कि पहले जब नीडल ऐसे राइट में गया था टॉप टू बॉटम करंट फ्लो करने में, अब वो नीडल लेफ्ट में गया था, तो अब वो नीडल राइट डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में मूव कर गया था। तो ये यहाँ पे भी नहीं रुके, इन्होंने सोचा कि अगर कंडक्टर के नीचे कंपास रखने पे ही क्या मैग्नेटिक फील्ड बनती है, या ऊपर भी रखने पे ऐसा कुछ होगा। तो उन्होंने क्या करा, उस कंपास को ऊपर भी रख कर देखा। तो अगले केस में क्या करा, अब कंडक्टर वायर को रख दिया नीचे और उसके ऊपर रख दिया कंपास। तो जब टॉप टू बॉटम करंट फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, तो रिजल्ट पहले वाले केस में क्या हुआ था, वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर गया था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जो नीडल है कंपास की वो राइट डायरेक्शन में मूव कर गई थी। क्लियर। अगर ध्यान से देखें, देखो इसमें कंडक्टर ऊपर था, ये लेफ्ट डायरेक्शन में चला गया, इसमें कंडक्टर नीचे, ये राइट डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। फिर दूसरे केस में करंट की डायरेक्शन रिवर्स करी, तो इस बार क्या हुआ, कंडक्टर जब करा तो ये नीडल जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर गया अपना। इट मींस जब कंडक्टर कहाँ होता है, नीडल के ऊपर, तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है अगर करंट टॉप बॉटम टू टॉप जाता है। वहीं अगर हम कंडक्टर को नीचे रख दे और कंपास को ऊपर रख दे, करंट की डायरेक्शन सेम बॉटम टू टॉप होगी, तो वो राइट डायरेक्शन में मूव कर देता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, अगर करंट की डायरेक्शन होती है टॉप टू बॉटम और हमारा कंपास कंडक्टर के नीचे है, तो वो राइट डायरेक्शन में मूव हो जाता है। वही करंट की डायरेक्शन फिर टॉप टू बॉटम है, बट इस बार कंपास कंडक्टर के नीचे है ना, सॉरी कंडक्टर के ऊपर है, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो बेसिकली ये रिजल्ट्स हमें यहाँ पे मिले थे। तो इससे क्या पता चला कि जो मैग्नेट, ये तो एक फर्स्ट चीज ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो ये जो हमारा मैग्नेटिक कंपास की नीडल है ये अपनी जगह से मूव नहीं करती। तो पहले चीज तो ये डिटेक्ट किया कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। दूसरा चीज पता चला डायरेक्शन, कि जब ऐसे जा रहा था तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, करंट ऐसे आ रहा तो इस डायरेक्शन में मूव कर रखा था। उसमें भी फिर ये है कि हमारी कंपास की पोजीशन किधर है। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड हुई क्रिएट करता है, ये तो कंपास ने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो चीजों पे डिपेंड करती है। किस किस पे, तो देखिए किस किस चीज पे डिपेंड करती है,
डिपेंड करती है, नीडल सिर्फ करंट की डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती है, बट किस पे डिपेंड करती है कि कंडक्टर अबव है या नीडल के नीचे है, ऊपर है या नीचे, इस पे भी डिपेंड करती है। साथ साथ इसने ये भी बताया, जो अभी आपको बताया था, कि हर कंडक्टर में जिसमें भी करंट फ्लो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्लियर? दो चीजें पता चली कि करंट जैसी फ्लो होगा कंडक्टर के थ्रू तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और दूसरा उसकी डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि नीडल की पोजीशन अबव द कंडक्टर है या बिलो द कंडक्टर है। तो बाद में इसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आंड्री मैरी एम्पियर ने एक रूल दिया था, उस रूल को नाम दिया गया स्विमिंग्स रूल। ठीक है, तो इसकी डिफ्लेक्शन को पता करने के लिए एक नया रूल दिया, और उस रूल को हम आगे देखते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए पहले। तो उन्होंने रूल दिया एम्पियर स्विमिंग रूल, तो उन्होंने नाम दिया एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर्स क्यों? क्योंकि उनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर, तो उनके नाम से रूल बनाया गया। उन्होंने रूल दिया, उन्होंने कहा कि जब कोई, मान लेते हैं ये स्विम करता है, ठीक है, जब कोई स्विमर, उसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है स्विम करने की, और वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल की भी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल अभी ऐसे है, अगर वो स्विम करता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी अगर ये करंट की डायरेक्शन में ही क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, और नीडल भी ऐसे रखी है, तो जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, वो डिफ्लेक्ट करेगा किस तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। यही हुआ था। और जो राइट हैंड होगा, अगर वो राइट टर्न लेता है, यानी राइट टर्न में डिफ्लेक्ट होता है, तो इस तरह रिफ्लेक्ट होगा, यानी अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे, ठीक है, और अगर ऐसे आ रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उसकी हेल्प से इसने डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, दोबारा समझिए, अगर ये इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, यानी इसी डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो नॉर्थ पोल जो है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर? तो नॉर्थ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई अपनी, सिंपल सा। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम बी से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम कैपिटल बी से। और अगर वो क्या करेगा, और साउथ पोल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, तो साउथ पोल देखिए, इसके कंपैरिजन साउथ पोल किधर हो गया, राइट साइड, है ना, तो ऑटोमेटिकली साउथ पोल जो है वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीडल, अगर ये नीडल ऐसे जाएगी, ये वाला पोर्शन इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा। तो इस डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोल दिया स्विमिंग्स, एम्पियर स्विमिंग्स रूल। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब है क्या, अभी तक हमने कोई कंडक्टर नहीं बताया, सिर्फ अभी मैग्नेटिक फील्ड की पता है, दो चीजें डिटेक्ट करी थी। एक तो मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट कैरिंग किसी भी कंडक्टर में, उसकी डायरेक्शन। अब कंडक्टर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ठीक है, अपने सिलेबस में बेसिकली क्या है, दो तीन टाइप्स के कंडक्टर है। एक है, फर्स्ट है स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसके लिए क्या करा, ये एक सिंपल सी हमने एक सर्किट बनाई है, और ये कंडक्टर हो गया, ये जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब क्या करा यहाँ पे, तो बेसिकली ध्यान से देखें, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है, अभी करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं, और इसके बीच में एक कार्डबोर्ड को फिक्स कर दिया, यानी इस कंडक्टर को कार्डबोर्ड के थ्रू हम इस लेके जा रहे हैं बीच में सेंटर, और इसके चारों तरफ पटक दिया हमने क्या, यहाँ पे बहुत सारा आयरन फिलिंग्स पटक दिया। अब जैसे ही स्विच ऑन किया, तो रिजल्ट क्या मिला हमें यहाँ पे, कि वो आयरन फिलिंग्स जो है वो ऐसे अरेंज हो गई, और ऐसे अरेंज जब हुई तो इसने बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के। ठीक है, तो ये तो पता था कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ। कैसे बनती है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर हो तो सर्कुलर शेप में, पहली चीज कैसे बनेगी, सर्कुलर शेप में। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली, तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए यूज किया कंपास। जब कंपास यूज किया तो कंपास वो क्या करने लगा, इसके टेंजेंट पे ऐसे पॉइंट आउट होने लगा, जहां भी रख रहे तो ऐसे पॉइंट आउट होने लगा, तो इट मींस ये इसकी डायरेक्शन हो गई सेम। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्शन। लेकिन इस डायरेक्शन को इजीली समझाने के लिए कैसे समझेंगे हम, है ना, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में आई हमारी, तो
कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड। ठीक है, सेंटर से। अब डायरेक्शन के लिए रूल दिया गया बेसिकली, ठीक है, उसे कहते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। बहुत इजी सा रूल है, कुछ नहीं है, ये हमारा राइट हैंड है मान लेते हैं, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये जो इसकी डायरेक्शन है इस पेन की टिप की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है मान लेते हैं। अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो जहां से मैंने पकड़ा हुआ है फिंगर आपको दिख रही है, तो ये फिंगर का जो कर्ल है ना, यानी जो इसका घुमाव है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। और दोनों चीज अगर ध्यान से देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, परपेंडिकुलर। तो यही हमारा राइट हैंड थंब रूल कि अगर हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर को, ठीक है, अपने राइट हैंड में ग्रिप करते हैं, पकड़ते हैं इस टाइप से कि उसकी जो थंब की पोजीशन है अगर वो करंट को पॉइंट आउट करती है, तो जो कर्ल होंगे हमारे फिंगर्स के वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी और अच्छे से करते हैं किसी डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो चलिए कैसे, देखिए ये हो गया कंडक्टर, पहले ये केस, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, इस पॉइंट पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, यानी बी हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अगर इसी को हम ऐसे ले लें कि करंट की डायरेक्शन ये है, तो कंडक्टर अभी ये था, अब ये कर देते हैं, बनेगा तो सर्कल ही, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और इस पॉइंट पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम। अगर कंडक्टर ऐसे हो जाता है, इस करंट की डायरेक्शन ये है, तो ऐसे तो बनेगा अगेन सर्कल, ठीक है। अब सर्कल में क्या होगा, ध्यान से देखिए, ऐसे। अब इस पॉइंट पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ दिखेगी और इस तरफ अंदर की तरफ। तो सिंपल से अपने को क्या करना है, राइट हैंड लेना है ये, और जैसी डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर की उसके अकॉर्डिंग हम उसके अपना शेप इसको मूव कर लेंगे और हमें डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की मिल जाएगी, रहेगी सर्कुलर ही। और कैसे रहेगी, दोनों के बीच में रिलेशन रहेगा 90 डिग्री का, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब आता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखिए अगेन जरा समझते हैं, ये कंडक्टर था, है ना, तो फर्स्ट चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट। दूसरा किस पे, अब मैग्नेटिक फील्ड देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे थे, एक हो गया ये, एक हो गया ये, और मान लेते हैं एक हो गया ये। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे ज्यादा होगी या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे ज्यादा होगी, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे ज्यादा होगी, इस पे होगी, या यहाँ रेडियस है मान लेते हैं R1, यहाँ रेडियस है R2 और यहाँ रेडियस है R3। अब R3 ज्यादा है R2 से और R1 से, तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेट रखूंगा वो ज्यादा, ये मैग्नेट जो है यानी जो फोर्स लग रही है यहाँ से सेंटर से, इस पे ज्यादा तेजी से लगाएगा, मतलब ज्यादा फोर्स लगाएगा, इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, इस पे ज्यादा, इसको ज्यादा तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या इसे या इसे। कॉमन सी बात है, जो जितना क्लोज होगा वो उतना तेजी से अट्रैक्ट होगा, और जो जितना दूर होगा वो उतना धीरे से अट्रैक्ट होगा। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करती है, डिस्टेंस के इनवर्सली, यानी डिस्टेंस बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, हमारी डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो दो ही चीजों पे डिपेंड करती है, फर्स्ट वन आई और सेकंड वन आर, रेडियस, रेडियस या डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी और करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, ठीक है, कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं टेस्ला। यहां तक क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। अब जो टेस्ला है हमारी, बेसिकली वो बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे ही इतनी होती है। टेस्ला जो है एक बहुत बड़ी यूनिट होती है अपने पास, और इसलिए कई बार कुछ जगह पर हम क्या करते हैं, एक स्मॉलर यूनिट भी हमारे पास, उसको कहते हैं गॉस,
तो कई बार आपको डेटा गॉस में भी दे रखा होता है। तो और 1 गॉस और टेस्ला के बीच का रिलेशन होता है 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ठीक है, अगर कन्वर्जन आ जाता है गॉस में दे देता है तो हम टेस्ला में आंसर निकालेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट तो टेस्ला है। ठीक है, तो आप इधर जाके इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1/10 टू द पावर, अगर 1 गॉस निकालना है तो 1 गॉस इक्वल्स टू 1/10 टू द पावर 4 टेस्ला, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट केस है, अब हमने स्ट्रेट कंडक्टर में पढ़ लिया, अब हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे किसी सर्कुलर कंडक्टर में। अभी तक मैग्नेटिक फील्ड में तो देख लिया कि स्ट्रेट कंडक्टर में ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ घूमती है। क्लियर? अब क्या कंडक्टर ही घुमा दें हम, यानी कंडक्टर की शेप ही सर्कुलर कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए ये लिया एक कंडक्टर सर्कुलर शेप का, यहाँ इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अगेन सेम कार्डबोर्ड इसमें भी फिक्स कर दिया, यहाँ पे दोनों तरफ, यानी इसके में पूरे कार्डबोर्ड पे हमने क्या डाल दिया, आयरन फिलिंग्स। अब जैसे यहाँ से स्विच ऑन किया तो आयरन फिलिंग फिर से सर्कुलर शेप बनाएगी जैसे उसमें था, है ना। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी, देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से फिर वापस आ रहा है। अब हुआ क्या कि वो आयरन फिलिंग यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने लगे, इस कंडक्टर के पास भी बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल बनने लगे। अब इसकी जो डायरेक्शन थी, ध्यान से देखिए, ये करंट की डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये। ठीक है, अब इस केस में करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई। क्लियर? बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है जैसे तक करंट ऐसे जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल देखें ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ा तो ध्यान से देखिए ये इनका रेडियस बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे रेडियस बढ़ने की वजह से एक जो इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जब क्लोज आती है, जो सेंटर होता है दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का, वहां अप्रोक्स मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये अपना कंडक्टर हो गया, बेसिकली अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, तो वहां पैरेलल हो जाती है। अब इसमें हुआ क्या, बेसिकली जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नियर द कॉइल्स कैसी आर नियरली सर्कुलर और कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ये हमने देखा था, ये ना यहाँ पे सर्कुलर है और कॉन्सेंट्रेटेड है। फिर जैसे हम उससे थोड़ी सी दूर जाते हैं तो कॉइल्स कैसी हो जाती है, मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाती है, यूनिफॉर्म, या जिसको हम कह सकते हैं अप्रॉक्स पैरेलल हो जाती है एक दूसरे के, स्ट्रेट लाइन। और डायरेक्शन कैसी है इनकी दोनों की, सेम। और मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो जहां पे डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ है, इसके चारों तरफ, तो कंडक्टर के पास क्या रहेगी, मैक्सिमम, सेंटर पर मैक्सिमम, और इसके पास देखो तो सबसे ज्यादा यहाँ होगी। ठीक है, तो इसके सेंटर पे यहाँ क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब आता है, चलो ये तो हमें पता चल गया। अगेन दो चीजें, मैग्नीट्यूड के बारे में तो चलो अभी पढ़ेंगे, अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। दो चीजें हो गई हमारे पास, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये तो पता चल गया कि कैसे बन रही है, क्या डायरेक्शन है, लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चलिए आगे देखते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हमने निकाला वही राइट हैंड थंब रूल कह सकते हैं इसको, या फिर मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से समझते हैं पहले। अभी तक हमने क्या लिया था, थंब ये था हमारा, है ना, और ये थंब ये था, और ये हमारा करंट रिप्रेजेंट कर रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा करंट और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अगेन अभी तक थंब हमारा, इसमें क्या होगा, जो थंब है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और फिंगर कर्ल रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट को। क्लियर है यहां तक? तो सेम, और स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए अब बेसिक सा कोई भी स्क्रू ले लीजिए, ये मान लीजिए अपने पास एक स्क्रू है, राइट। जब इसको हम टाइट करते हैं, किसी भी स्क्रू को हम ऐसे रिवॉल्व करते हैं, अगर स्क्रू को क्या कर रहे हैं हम, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लेते हैं ये स्क्रू की डायरेक्शन है,
ऐसे मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूं, ऐसे। क्लियर? तो क्या करेगा, ये नीचे की तरफ पेनिट्रेट करता हुआ जाता है, फिक्स हो जाता है। तो सेम, अगर ये चीज डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रही है तो थंब की डायरेक्शन सेम है। देखो ये कर्ल ऑफ फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। यही होता है हमारा कॉर्क स्क्रू रूल। सेम राइट हैंड के यूज से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं किसी भी चीज को तो नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जब ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। राइट? तो अब राइट हैंड को ही हम यूज कर सकते हैं दोनों ही केसेस में, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए भी और अपना कर्व कंडक्टर हो या सर्कुलर कंडक्टर हो। बस अपने शेप के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को चेंज करते हैं। कंडक्टर स्ट्रेट है तो करंट ये, मैग्नेटिक फील्ड ये। कंडक्टर सर्कुलर है तो करंट ये, मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या रहेंगे हमेशा, परपेंडिकुलर। क्लियर यहां तक? चलिए अब दो, ठीक है। अब ये डिपेंड किस किस पे करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी डिपेंड किस पे। फर्स्ट जैसे कि पता है कि एक तो करंट पे तो डायरेक्टली करेगी, ठीक है, कि करंट पे तो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं कि करंट की वजह से बन रही है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। करंट के, करंट जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा। दूसरा डिस्टेंस यानी रेडियस, तो रेडियस की हमेशा कैसे रहेगी, इनवर्सली। रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कंडक्टर के बीच का देखिए रेडियस बढ़ेगा यहाँ, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी। या ये भी कह सकते हैं सेंटर से जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी और कम होती जाएगी। ठीक। और तीसरा डायरेक्टली डिपेंड करेगी कितने ज्यादा टर्न्स है। वहां तो हमने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये जो कंडक्टर है इसमें ऐसे बहुत सारे टर्न डाल देता हूँ और उन सबको कनेक्ट कर दिया हमने ऐसे, तो होगा क्या, अब जितने ज्यादा टर्न होंगे उसके अकॉर्डिंग उतना ज्यादा हमें करंट देना पड़ेगा। अब जितना करंट देंगे उसके अकॉर्डिंग उतना ही वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, एक तरह से नंबर ऑफ टर्न्स पर, ठीक है। कितने कॉइल्स पर टर्न है, या तो स्मॉल एन से डिनोट कर लो या फिर कैपिटल एन से। तो बेसिकली तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एन पर, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड रेडियस। टर्न्स बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, रेडियस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए चलिए एक बार और केस, अब डायरेक्शन को कुछ केसेस समझाते हैं इसमें। ये दो केसेस हो गए अपने पास, एक में करंट आ रहा है ये और एक में करंट आ रहा है ये, यानी ये है करंट की डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए ये है करंट की डायरेक्शन, है ना, ऐसे जा रही है, इसको सेंटर रखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन हो गया, इनसाइड, ठीक है। ये है करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी अपनी आउटसाइड। तो इस आउटसाइड वाले पोर्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको कहेंगे हम, ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ निकल रही है ना। देखिए ऐसे आ रहा तो मैग्नेटिक बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ किस में से निकलती है, अगर मैग्नेट के ध्यान से बार मैग्नेट के आगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है नॉर्थ पोल से और अंदर की तरफ जाती है साउथ पोल। यानी एक ही कॉइल जो है सर्कुलर कॉइल एज ए बार मैग्नेट भी वेव कर रही है, देखे जाए तो मैग्नेट की तरफ वेव कर रही है। क्योंकि जब अगर इसमें करंट इधर से देखने पे करंट इधर आ रहा है और मैग्नेट फील्ड ये दूसरी तरफ से जो इंसान देखेगा उसके अकॉर्डिंग करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेट फील्ड, तो यानी उसका एक पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल है। इसको कुछ ऐसे समझते हैं, तो इसके दो फेस है, ठीक है। ये हो गया अपना अपर फेस, तो ये वाला हो गया इसका लोअर फेस, ठीक है। अब बात करते हैं हम करंट की। अब करंट इसमें ऐसे जा रहा है ना, तो मैं करंट की डायरेक्शन लेता हूं ये, ऊपर वाले में करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये,
नीचे की तरफ से अगर देखा जाएगा ये लोअर फेस है, ये वाला लोअर फेस है ये वाला, ठीक है, इसको लोअर लिया है, तो इस पर से अगर ऐसे जा रहा है तो नीचे से करंट कैसे जा रहा होगा, सिंपल सी बात है ऐसे, है ना। नीचे क्या, नीचे वाले को क्या दिखेगा, अगर ऊपर क्लॉकवाइज है तो नीचे ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो नीचे से देखने पे क्या लगेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, और ऐसे कब बनेगी, जब ये नीचे से ऐसे जा रहा होगा, है ना। तो नीचे से देखने पे अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऊपर की तरफ से जब निकलती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये फेस हो गया नॉर्थ पोल, और ये हो गया नीचे वाला हिस्सा हो गया इसका साउथ पोल। तो कोई भी जो सर्किट है वो ऐसे नॉर्थ और साउथ पोल बिहेव करती है, और नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं हमारे मैग्नेट में, क्लियर। तो मैग्नेट की तरह भी बिहेव करते हैं। अगेन समझ में आया, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो नॉर्थ पोल होता है, और जिसकी तरफ जा रही है वो साउथ पोल, सिंपल सा है। ऊपर से देखने पे करंट ये है, तो नीचे से देखने पे करंट ये जा रहा होगा, है ना। तो बस हो गया अपना, चलिए नॉर्थ पोल और साउथ। तो यहाँ तक हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। इससे आगे हम आगे का टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं दी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार देख लीजिएगा, तब जाके ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवाइज करते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।